दुखी है, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है। तन यानी लाखों रुपए और बीमारी लग जाए। फिर काम मन यानी चिंता। किसी के पास धन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि नारद जी ने देखा कि संसार में कोई सुखी नहीं। तो नारद जी ने क्या देखा? संसार का प्राणी बड़े उल्टे काम करता है, भगवान को नहीं मानता है। तो नारद जी ने नारद जी ने देखा कि संसार के प्राणी के पास समय नहीं है। आज के समय में किसी का भैया कथा सुने तो कहते हमारा समय नहीं है। कहता कि नहीं कहता? किसी से कहो 5 घंटा बंद के कथा सुनो, सुनता है कोई? तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी पहुंचे किसके पास? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में। तो नारद जी जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे तो बैकुंठ में भगवान बढ़िया जो है शेष नाग पर विराजमान थे। लक्ष्मी मैया उनके चरण दबा रही थी। भगवान की कितनी भुजाएं? 4। और चारों भुजाओं में भगवान ने शंकर चक्र गदा भगवान सब धारण किए हुए थे। तो जैसे ही नारद जी पहुंचे भगवान के पास तो नारद जी ने भगवान को देखा। बोले प्रभु कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौतुभम नासाग्रे बरमुक्तकम करतले बैडू करे कंकणम सर्वांगे करिचंडतम कंठचा मुक्तावली विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान से कहा कि हे भगवान, आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पहाड़ को भी उठा लेते हैं। भगवान ने उठाया था, गोवर्धन नाथ को नहीं उठाया था। तो तो नारद जी बोले भगवान, आप अपने भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किसी ना किसी रूप में उनकी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो भगवान नारद जी से बोले देखो नारद जी क्या बात है, बिना काम के तो आप आ ही नहीं सकते। भगवान बोले नारद जी से कि नारद जी बताइए क्या बात है, बिना काम के आप आ ही नहीं सकते। तो नारद जी बोले भगवान क्या बताएं, मैं आपका नाम लेते हुए नाना प्रकार के लोगों का भ्रमण करते करते गया मृत्यु लोक पे। तो नारद जी ने कहा भगवान मैंने सोचा कि अहो भाग्य मानस तन पावा, स्वर्ग लोक में भी भगवान आपका भजन करने को नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि चलो कलयुग में जाएंगे भगवान। तो मानवों को देखा प्रभु, तो मानव जो है सब बिगड़ चुके हैं। संसार के प्राणी के पास हमारा समय नहीं है। सो भगवान मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि कोई ऐसी भी कथा है जिसके करने से भी प्राणी को पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने बताया था सत्यनारायण भगवान की कथा। इसमें कितनी बोल होते हैं? इसमें 5 अध्याय होते हैं। तो नारद जी ने कहा भगवान ये कथा कैसे की जाती है, सुनाइए हमको। भगवान ने कहा कच्चे केले के फल होते हैं, घी दूध दही गेहूं का आटा होता है, इस पे मिलाकर के पंचामृत बनाए। पंजीरी बोलते हैं प्रसाद को। कसार बनवा है कसार का नहीं? तो कसार होता है, इसमें अठवाई होती है। इस प्रकार समस्त सामग्री को लेकर के अपने बंधु बांधवों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ मिलकर के भगवान की बढ़िया कथा सुनना चाहिए। और जिस दिन भगवान की कथा उस दिन उपवास रखें। इस प्रकार नियम धर्म से भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति की सब मनोकामना जो है पूर्ण होती है और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए नीचे, कहीं पर भी छोड़ दीजिए। फिर से चावल लीजिए भैया अपने हाथ में। दूसरा अध्याय प्रारंभ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कहते हैं कि देखो दूसरे अध्याय में कथा किसकी आती है? सुनिए कथा की क्या कथा। तो दूसरे अध्याय में की क्या कथा? दूसरे अध्याय में कथा आती है ब्राह्मण की कथा। ब्राह्मण का नाम था सतानंद। मैंने बताया था भागवत में सतानंद नाम के ब्राह्मण बने थे सुदामा। तो कहते हैं कि रहते थे बनारस में। बनारस बोलते हैं काशी को। बेचारे बहुत गरीब थे और भगवान का भजन करते थे। तो एक दिन क्या किया भगवान ने? एक ब्राह्मण का रूप बनाया भगवान ने। और ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने ब्राह्मण से प्रश्न किया। भगवान बोले महाराज आप क्या काम करते हैं? तो भगवान ने ली ब्राह्मण की परीक्षा। भगवान बोले देखो महाराज आप क्या काम करते हैं? तो गरीब ब्राह्मण बोला कि महाराज हम भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान बोले देखो भजन में क्या रखा है, आपका परिवार है, आप भूखे रहते हैं। ब्राह्मण ने कहा भगवान ये तो कर्मों कर्मों की बात है। अगर हमारे भाग में दुख लिखा होगा तो वो कोई नहीं टाल सकता, और यदि हमारे भाग में सुख लिखा होगा तो वो भी कोई नहीं टाल सकता। तो ये महाराज ये तो सुख दुख तो अपने कर्मों का फल है, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। जैसे व्यक्ति सोचता है ना कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान हमको भूल जाते हैं।
तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान ये तो अपने अपने कर्मों की बात है, मैं भाग में सुख लिखा हुआ तो भगवान देंगे, यदि दुख लिखा हुआ तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि भले ही यहाँ संसार में मैं सुख नहीं मिले, लेकिन परमात्मा के यहाँ जरूर सुख मिलेगा। तो ब्राह्मण ने ली भगवान ने ली परीक्षा ब्राह्मण की। तो भगवान बोले ब्राह्मण से कि देखो ये काम करो, तुम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, यदि तुम भगवान की कथा करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामना भगवान पूरी कर देंगे। तो भगवान कहते हैं कि जैसे ही ब्राह्मण ने भगवान की कथा का संकल्प किया तो ब्राह्मण के यहाँ तो खाने को कुछ नहीं था। तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान यदि आज आपके नाम से, ब्राह्मण ने संकल्प किया, जैसे हम संकल्प करते कि महाराज ऐसा हो जाए ऐसा करें, कत के नहीं कर भगवान से, कत के नहीं कर कि अगर आई वही फसल खेत में खड़ी हो और बादल छाए हो तो तुम्हारे पाँव पर भगवान रोक दिए, कथा बचवाए ऐसा करें, कत के नहीं कर। और जैसी वो नाच खड़े सो अब कछु नहीं करने, कत के नहीं कर। तो ऐसे ही ब्राह्मण ने नहीं कहा, उसने कहा भगवान आपके नाम से मैं भिक्षा मांगने नहीं, आपका भजन करने जाऊंगा और भगवान जो कुछ मिलेगा मैं आपकी उससे कथा करूंगा। तो देखिए भगवान का जैसे ही कथा का उसने संकल्प किया तो चमत्कार हो गया। जैसे ही ब्राह्मण ने भगवान से कहा तो भगवान ने क्या किया, चमत्कार कर दिया। उस दिन उस ब्राह्मण को इतना धन मिला कि जो ब्राह्मण को पहले दान नहीं करता था, जिसने कभी दान नहीं किया, लेकिन भगवान की कृपा से कथा के संकल्प से चमत्कार हो गया। उन लोगों ने उसको बुला बुला करके दान दिया कि भैया दान ले जाओ। तो ब्राह्मण ने कहा भैया जीवन में इनने दान नहीं किया और ना जाने भगवान की कौन सी कृपा है। तो वह समझ गया कि निश्चित ही भगवान ने किया है, ये सब सत्यनारायण भगवान ने किया है। तो सुबह होते ही अगले ही दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की उसने, और कथा सुन के सभी को भगवान का प्रसाद दिया। तो जैसे ही भगवान का प्रसाद ग्रहण किया तो चमत्कार हो गया। देखते ही देखते वह ब्राह्मण क्या हो गया, धनवान हो गया और सबसे धनी ब्राह्मण वही बन गया। अब क्या हुआ कि यदि व्यक्ति के पास धन आ जावे तो व्यक्ति क्या करता है, अभिमान करता है। कभी पैसा देखा नहीं हो, एकाएक मिल जावे तो व्यक्ति क्या करता है, फिर होश खो बैठता है कि अब क्या करें क्या ना करें। तो इसी प्रकार उस ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया, उसने कहा भगवान ने हमको दिया है, अब भगवान को और मानेंगे, और भगवान को यदि मानेंगे तो जो हमारा धन है हमारे पास, और यदि भगवान को मानते रहेंगे, दान करते रहेंगे तो वह सत्यता में जाएगा। हमारे घर में कोई बिगड़ेगा नहीं, कभी हमारे घर में पाप नहीं आएगा। तो ब्राह्मण क्या करे, हर महीने अमावस पुण्य भगवान की कथा करे। अब एक दिन ब्राह्मण भगवान की कथा कर रहे थे तो भाग से क्या हुआ कि एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जो था वह रोज लकड़ियां काटता था और बेचता था। तो एक दिन भगवान की कृपा से क्या हुआ कि लकड़हारे को लगी प्यास, तो बेचारा चलते 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 उसी ब्राह्मण के द्वार पर पहुंच गया। तो उसने ध्वनि सुनाई थी शंख झालर की। जब भगवान की कथा हो तो आरती में बजता है ना, शंख बजता है, झालर बजती है। तो जैसे उस ब्राह्मण ने, जैसे उस लकड़हारे ने शंख झालर की ध्वनि को सुना तो वह समझ गया कि निश्चित इस ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। तो उसको याद था कि जिसके यहाँ भगवान की कथा होती है वहां प्रसाद भी मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता, चाहे भगवान की कथा सुनो, कुछ भी करो तो वहां प्रसाद जरूर मिलेगा। तो उसको विश्वास होगा कि भैया इनके यहाँ प्रसाद भी मिलेगा। तो वहीं सीधा उसके आंगन में चला गया, अब वहीं बैठ गया। अब जब भगवान की कथा हो गई, कथा सुन ली उसने लकड़हारे ने, तो ब्राह्मण ने उसको प्रसाद भी दिया। और प्रसाद जैसे ही लिया तो उसने प्रश्न किया, बोला महाराज ये बताओ कौन से देवता की कथा कर रहे, इसके करने से हमें क्या फायदा होगा। मैंने पहले ही कहा कि बिना फायदा के भगवान को कोई नहीं मानता। तो लकड़हारा बोला कि महाराज इसे करने से हमें क्या फायदा होगा। तो ब्राह्मण बोले भैया ऐसे तो फायदा है, आप जो भी कहोगे, जो भी भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान आपकी वह मनोकामना पूरी कर देंगे। तो वह भी बोला कि भगवान देखो हमारे यहाँ गरीबी है, अगर भगवान हमारी गरीबी नष्ट कर देंगे तो मैं भगवान की कथा करूंगा। तो सुबह हुई, उसने जंगल में गया, लकड़ियां काटी आम की, और भगवान से बोला कि भगवान यदि आपकी कृपा से यदि हमारी जो लकड़ियां हैं यदि बिक जाएंगी तो मैं प्रभु आपकी उसे कथा करूंगा, जो भी मिलेगा मैं कथा करूंगा। तो भगवान ने क्या किया था, चमत्कार कर दिया। जो लकड़ियां आम की थी वह काय की बन गई, चंदन की बन गई। सभी जानते हैं चंदन कितना महंगा चलता है। तो लकड़ियों का दाम उसको पहले से चौगुना मिला। तो चमत्कार हो गया, बढ़िया प्रसन्न हो गया लकड़हारा। भगवान की बढ़िया कथा की सब सामग्री ली और भगवान की बढ़िया कथा सुनी, भगवान का प्रसाद लिया, तो चमत्कार हो गया। रोज वह जाए जंगल में लकड़ियां आम की काटने, लेके चंदन की बन जाए।
तो देखते ही देखते वह भी धनवान हो गया और अंत में इस पृथ्वी लोक का सुख भोगने के बाद भगवान के परम धाम को गया। दूसरा अध्याय समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अब तीसरे अध्याय में कथा आती है एक राजा की। राजा का नाम था उल्कामुख और उल्कामुख नाम के जो राजा थे वह थे कौन? सत्यवादी। उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, भगवान को मानते थे। राजा की रानी जो थी वह भी भगवान को मानती थी, लेकिन भाग्य से क्या था कि राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने कहा कि धन दौलत ये संपत्ति ये हमारे किस काम की जब हमारे घर में कोई संतान ही ना हो। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आपकी कृपा से यदि हमारे यहाँ संतान होगी तो मैं आपकी कथा करूंगा। तो भगवान ने देखो उसकी मनोकामना को पूरा कर दिया। तो राजा और रानी कहाँ गए? नदी का नाम था भद्रशिला। उसके तट पर जाकर सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे राजा और रानी। तो भाग से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा बानिया जो था व्यापारी, वह व्यापार करके अपने घर को लौट रहा था। तो डर गया व्यापारी, राजा को देखा कि भैया राजा पूजा कर रहे भगवान की, इनके पास नहीं गया तो सोचेंगे हमारा अपमान कर दिया। तो नाव को रोका और नाव को रोकने के बाद वह व्यापारी राजा के पास पहुंच गया। अब जब भगवान की कथा हो गई तो व्यापारी को राजा ने प्रसाद दिया। तो व्यापारी ने प्रसाद तो लिया लेकिन बोला कि महाराज ये बताओ इस कथा के करने से हमें क्या फायदा होगा। तो राजा ने वही कहा कि आपकी जो भी मनोकामना है भगवान निश्चित आपकी पूरी करेंगे, ये सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो व्यापारी को विश्वास हो गया। तो व्यापारी ने क्या किया, सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लिया और नाव से अपने घर चला। अब जैसे ही व्यापारी अपने घर पहुंचा तो व्यापारी की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती। तो लीलावती से कहता है कि अरे प्रिय हमारे यहाँ संतान नहीं है, अगर भगवान की कृपा से हमारे यहाँ संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। और पत्नी लीलावती को सत्यनारायण भगवान की कथा का जो है प्रसाद खिला दिया। तो भगवान की कृपा से चमत्कार हो गया। भगवान ने सोचा कि चलो ये हमारी कथा करेगा, तो भगवान ने चमत्कार कर दिया। उसी भगवान के प्रसाद से उसकी पत्नी जो थी वह लीलावती गर्भवती हो गई और उसने 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। तो व्यापारी ने क्या किया, खुशियां मनाई। जैसे हम मनाते हैं 10 टोन करते हैं, लाखों मिटा देते हैं उल्टे सीधे काम में, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। कहते हैं कि ठलवाई मिट जाए तो आदमी गम नहीं करत, और ये दान पुण्य की बात है, भगवान की धर्म की बात है तो कहता है नहीं। चाहे लड़का भली भुनसारे से पी के आ जाए सो कुछ नहीं है। तो दिन भर देखा संसार में कि आप व्यक्ति मजूरी करता है, उन्हें कहा कर बड़े परेशान है, लड़का आओ तो छुड़ा के ले जाता, वो 1 घंटा को नहीं 500 रुपये जाओ। लेकिन भगवान के नाम में दान में कंजूसी करता है। तो यहाँ व्यापारी ने जैसे ही भगवान ने उसकी मनोकामना को पूरा किया तो व्यापारी ने 10 टोन किया, खुशियां मनाई, लाखों मिटा दी, लेकिन भगवान की कथा का नाम नहीं लिया। तो पत्नी बोली नाथ भगवान की कथा कर लो, उन्होंने आपकी मनोकामना पूरी की, बताओ आप उनकी कथा नहीं कर रहे। व्यापारी बदमाश था, उसने कहा अगर भगवान की कथा करें तो खर्चा होगा और वो थोड़ी ना लौट के मिलना है, भगवान की कथा करो, दान पुण्य करो। तो व्यापारी ने सोचा कि ऐसा करो, उल्टा उपाय निकालो। पत्नी को उसने उल्टा बोला। कल पत्नी बोली क्यों नहीं कथा कर रहे? कल अगर कथा कर दियो पुत्री मर गई तो क्या फायदा भाई। तो पत्नी बोली कब करो, कल के ब्याह के बाद 10 मानने की कथा इकट्ठी कर ले। व्यापारी बोला कि 10 मानने की कथा इकट्ठी कर ले महाराज। तो देखो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, कथा तो कराई के माने कुछ भी हो जाए। तो भगवान ने चमत्कार कर दिया। कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा जो होता है शुक्ल पक्ष का, तो 16 दिन में बड़ा हो जाता है, ऐसे ही भगवान ने उसकी पुत्री को जो है 16 दिन में विवाह योग कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की वह कला से उत्पन्न, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया कलावती। तो जब 16 दिन में वह बड़ी हो गई तो चिंता हुई व्यापारी को कि अब विवाह भी करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे उसी के व्यवहार वाला मिल जाता है। रिश्तेदारी में जाओ तो जो व्यक्ति बिगड़ा होगा वह अपनी मेजोरिटी का ढूंढ लेगा। तुम्हें नहीं बताने कि भैया तुम्हारी मेजोरिटी को है, वो होते क्या नहीं होते। तो ऐसे ही व्यापारी ने सोचा कि इकलौता लड़का मिल जाए, ना उसके माता पिता हो ना कोई हो, बढ़िया हमारी सेवा करे। तो देखो भगवान ने उसका संजोग बना दिया, व्यापारी ने भगवान ने उसका संजोग बना दिया। इकलौता लड़का मिल गया, ना तो उसके माता ना पिता, तो उसने कहा चलो जा बढ़िया ला। उसने विवाह कर दिया, अपने दामाद को खूब धन दिया, लेके सत्यनारायण भगवान की फिर नहीं कथा करी। पत्नी ने फिर याद दिलाई कि अब नाथ भगवान की कथा कर लो।
तो व्यापारी बोला कि दिखाई दे रहा अबे हाल तो ब्याह करो, कथा भगवान की काय में करे, तलवाई में खर्चा होगा, अब कथा काय में भगवान की हो रही। पत्नी बोली देखो नाथ क्यों झूठ बोलते हो, वही भगवान देने वाले वही लेने वाले। तो व्यापारी को विश्वास नहीं, बोला अब नहीं करें। पत्नी बोली अब बताओ कब करो, जाओ और बताएं जाओ। तो व्यापारी बोला देखो अब व्यापार करके जा रहे हैं, अगर व्यापार में फायदा हुई तो कथा करनी, तो अब कहा करने, सबरी बोलमा पूरी हो गई मैं। ऐसा बोलकर भगवान की कथा को टाल दिया। तो भगवान क्या हो गए, क्रोध में आ गए। कहते हैं भय बिन होत ना प्रीत, तो भगवान ने क्रोध दिखा दिया। भगवान बोले अब व्यापारी जहां पर भी तुम जाओगे तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से व्यापारी का क्या हो गया, बुरा वक्त शुरू हो गया। व्यापारी ने क्या किया, कई नाव में सामान को भरा और अपने दामाद के साथ वह व्यापार करने निकल पड़ा। तो राजा का नाम था चंद्रकेतु, राजा का नाम था चंद्रकेतु। उनके नगर में व्यापारी पहुंचा, उसने वहां पर व्यापार किया। लेकिन व्यापार करते करते व्यापारी को रात हो गई। तो जब रात हो गई तो व्यापारी उसका दामाद वहीं पर सो गए नाव के साथ। तो भगवान बने थे चोर, भगवान ने राजा के यहाँ से चोरी करी। तो सैनिकों ने देख लिया, तो सैनिकों ने भगवान का पीछा किया। तो भगवान भागे भागे गए और जहाँ व्यापारी सोए हुए थे भगवान ने वही सोने की पोटली वहीं रख दी और भगवान तो चले गए। लेकिन सैनिकों ने उनका पीछा किया और पीछा करते करते व्यापारी के पास रुके। तो रखा देख राजा का धन तो समझ गया कि ये चोर हैं। उन्होंने कहा नहीं तो धन कहाँ से आया इनके पास। और देखो उनकी एक बात ना सुनी और पकड़ कर कहाँ ले गए, राजा के पास। राजा से बोले महाराज इनका क्या करें। राजा ने ना सुना करे सीधे जेल में डाल दो। राजा ने सीधा उनको जेल में डाल दिया। उनका जो धन था वही भी राजा ने छीन लिया। अब देखो भगवान ने देखो व्यापारी को कष्ट दिया, साथ में भगवान ने उसके घर पर भी चोरी करा दी। उसके घर में जो सोना रखा था, चांदी रखा था, अन्न रखा था, भगवान ने सब चुरा लिया। तो व्यापारी की जो पुत्री कन्या कलावती थी, एक दिन एक ब्राह्मण के आ गई, भूख प्यासे बेचैन थी बेचारी। तो एक ब्राह्मण के आ गई तो वहाँ क्या हो रही थी, भगवान की कथा हो रही थी। तो जैसे ही भगवान की कथा सुनी, भगवान का प्रसाद खाया तो घर आई। तो उसकी मैया ने कहा कि पुत्री ये बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तो कलावती ने कहा मैया मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, उन्हीं का ये प्रसाद है। तो लीलावती को याद आ गया कि अरे हो ना हो मैं पति ने भगवान की कथा का संकल्प किया था, तो हो ना हो भगवान रुष्ट हो गए मैं परिवार पे, हो ना हो ये सब भगवान करने वाले हैं। तो व्यापारी की पत्नी ने, लीलावती ने, दोनों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान हमें माफ करें। अरे आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जानते, हे भगवान हमें माफ करें, हमारे पति तो इतनी लायक है भगवान, जितना भी आप दोगे तो कम लगेगा। व्यापारी की पत्नी बोली हे भगवान जितना भी आप दोगे तो कम लगे, लेकिन पूर्ति कभी नहीं होती। बताइए मनुष्य की पूर्ति होती है, कितना ही भगवान दे लेकिन व्यक्ति कहता है थोड़ा और मिल जाए, कहता कि नहीं कहता। अगर बेहारा उसे किसी ले जाओ, बेहारा जाओ बोल दे कि भैया 50 ना खड़े जा, तो 49 कट्टी भर में एक नहीं कर रहे, उसका भगवान ने कम दे करके नहीं कर क्या बेहारा कहती कि भैया 50 बुरा खड़े। इसी प्रकार कहते हैं कि जो व्यापारी की पत्नी थी उसने कहा भगवान यदि आप, भगवान की उसने कथा की और भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान मेरे पति और दामाद ऋषि की लौटा, इसीलिए मैं आपकी कथा कर रही हूँ। तो भगवान ने उसकी मनोकामना को पूरा कर दिया। भगवान ने कहा कि चलो किसी पति पत्नी में किसी ने तो हमारी कथा की। तो भगवान ने चंद्रकेतु राजा को भगवान ने सपने में दर्शन दिए और भगवान बोले कि हे राजन व्यापारी और दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं, प्रातः होते ही आप उनको कारागार से मुक्त कर देना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका सोना चांदी धन दौलत सब छीन लूंगा। तो राजा डर गए और डर के मारे सुबह होते ही व्यापारी को महाराज अपने महल में बुलाया, बढ़िया भोजन कराए, वस्त्र भूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे उन्हें दुगना दे दिया कि भैया खुश हो जाओ, नहीं तो भगवान तो सब छीन ले जाए हम। तो राजा ने डर के मारे व्यापारी को महाराज खुश कर दिया और 2-2 नाव दे दियो, सब में सोना चांदी हीरे जवाहरात सब भर दिए। तो व्यापारी बढ़िया खुश होकर अपने घर को चलना आरंभ कर देता है। 3रा अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4था अध्याय प्रारंभ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कहते हैं कि व्यापारी ने बढ़िया मुहूर्त देखा और मुहूर्त देखने के बाद अपने नाव से अपने घर चला। अब ये व्यापारी को यात्रा करते करते गुजर गए साल। तो उसके दामाद ने कहा पिताजी ऐसा करो नाव को रोको।
और हम आप भोजन करेंगे फिर घर चलेंगे। तो व्यापारी ने क्या किया, नाव को रोक दिया और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसकी छाया में बैठ गए, पहले भोजन करे और आराम करने लगे। तो भगवान ने क्या किया था, भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया, बूढ़े ब्राह्मण का रूप, और भगवान व्यापारी की परीक्षा लेने पहुंच गए। तो भगवान ने व्यापारी से कहा कि अरे महाराज तुम्हारी नाव में क्या है। तो व्यापारी ने दिमाग लगाया कि ब्राह्मण है, अगर मैंने कहा कि हमारी नाव में सोना है चांदी है तो अब भी दान करना पड़ेगा। तो उसने भगवान से कहा महाराज हमारी नाव में तो बेलपत्ता भरे। व्यापारी भगवान से बोला कि भगवान हमारी नाव में बेलपत्ता है, चाहिए तो बताओ। तो भगवान को बड़ा गुस्सा है कि देखो हम तो अच्छे से कह रहे। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेगा ये। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ बेई बन जाए। और भगवान वहां से इतना बोलकर चले जाते हैं। अब व्यापारी को क्या पता कि ये भगवान है। तो व्यापारी बढ़िया खुश के चलो जा बढ़िया लाग रही, सोना बच गया, दान नहीं करना पड़ा। अब उसको क्या पता कि भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, नाव के पास तो पहुंच जाओ पहले अपनी। तो यहाँ भगवान चले गए और जंगल में जाकर बैठ जाते हैं। अब व्यापारी दामाद बढ़िया खुश हुए। अब जैसे ही नाव के पास पहुंचे तो नाव को ऊंचा उठा देखा, अगर नाव में वजन ज्यादा हो तो नाव दब जाती है और हरा वजन हो तो नाव उठ जाती। तो जैसे ही नाव को ऊंचा उठा देखा तो अचंबा करने लगा कि हे महाराज अब तो नाव दबी थी ऊपर को ना काय उठ गई। अब जैसे ही व्यापारी नाव में चढ़ा तो क्या देखा कि सब बेल पत्ते बन गए। इतना रोया कि बेहोश ही हो गया, इतना रोया कि वह बेहोश ही हो गया। अब जब उस होश में आया तो उसके दामाद ने कहा कि पिताजी अब रोएगा, ऐसे कहा हो रहा। अरे आपने कही थी भगवान से कि हमारी नाव में बेल पत्ता है तो भगवान बना गए जी, 8 नहीं बनाई। व्यापारी का दामाद बोला कि पिताजी यदि सत्य बोल देती तो भगवान एक सिक्का तो छोड़ जाते, सोने के भगवान तो सब बांध, एक सिक्का नहीं छोड़ो भगवान ने। अब बताओ क्या करो, घरे जा सुआफत। अरे गांव वाले मजाक नहीं उड़ाएंगे, बताओ साल भर व्यापार करो बेल पत्ता लेके आ गए, क्या लेकर जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे घर पे। तो उसके दामाद ने कहा पिताजी देखो अब रो मत, चलो भगवान को ढूंढने, हो सके भगवान मिल जाए तुम्हें। अब व्यापारी को बड़ा दुख हुआ, अब भगवान का लगा जप करने, हे भगवान कृपा करो दर्शन दो हमें। तो ढूंढते ढूंढते वह पहुंच गया जंगल में। तो भगवान तो बैठे ही थे कि चिंता नहीं करो, घूम फिर के तो महीनों है। जैसे हम सोचते हैं ना कि कुछ नहीं करना पड़ता लेकिन अंत में करना ही पड़ता है, तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि चिंता मत करो हमारे ही पास आना है। तो जैसे ही व्यापारी ने भगवान को देखा तो सीधा भगवान के चरणों में लेट गया, अरे प्रभु त्राही माम। भगवान ने कहा ना, अरे व्यापारी क्या बात है बताइए। बोले महाराज क्षमा करो तुम्हारे पांव पर, हम नहीं समझ पाए कि भगवान आप। तो व्यापारी ने, भगवान बोले देखो व्यापारी कभी तुमने पहले तो हमारी कथा नहीं करी, पहली बात न जीवन में हमारा नाम लिया, दूसरी बात, और तीसरी बात कि तुमने हमसे झूठ कहा कि हमारी नाव में बेलपत्री है। तो व्यापारी बोला हे भगवान हमें माफ करें, आपके रूप को भी ब्रह्मा भी नहीं जानते कि आपको आप कौन सी लीला करनी है। भगवान हम तो लालची मनुष्य, भगवान जितना भी आप दोगे तो कम पड़ेगा लेकिन पूर्ति कभी नहीं होगी। होता कि नहीं होता, भगवान कितना भी दे तो व्यक्ति कहता है और महाराज भगवान दे। अब एक मकान में कहते महाराज एक और बन जाए, ललितपुर में बन जाए, फिर कहेगा टीकमगढ़ में बन जाए, फिर कहेगा राजधानी लखनऊ में बन जाए, फिर तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति और चाहता है कि आने दो महाराज, लेकिन पूर्ति कभी नहीं होती। पहले के समय व्यक्ति के पास साइकिल नहीं थी, अब वो कहते हैं महाराज काय को घावे में ढूंढत रहे मोटरसाइकिल मिल जाए, अब कद घावों लग रहा है उसका 4 पहिया की मिल जाए, तो इसी के चक्कर में व्यक्ति चला जाता है। ऐसे ही व्यापारी ने कहा कि हे भगवान जितना भी आप दोगे कम लगेगा लेकिन पूर्ति कभी नहीं होगी। तो व्यापारी ने भगवान से कहा कि भगवान अब समझ गए कि संसार सब बेकार है। अब देखो व्यापारी को बड़ा दुख हुआ। व्यापारी ने कहा कि मेरा साल भर व्यापार करते करते निकल गया लेकिन प्रभु आपने 1 सेकंड में ही सब बेलपत्री बना दी। तो व्यापारी ने कहा कि प्रभु अब मैं समझ गया कि जीवन में कोई सार नहीं है, ना तो कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाने दी, जाएगा तो प्रभु आपका नाम जाएगा। तो व्यापारी ने भगवान से कहा कि भगवान यदि सोना चांदी देना है दो, लेकिन भगवान अब मैं आपकी अवश्य कथा करूंगा। तो भगवान तो ले रहे थे परीक्षा व्यापारी की। व्यापारी ने जैसे ही भगवान से कहा प्रभु मैं आपकी अब कथा करूंगा, तो भगवान ने कहा तथास्तु तुम्हारी फिर मनोकामना पूरी हो जाए। अब जैसे ही व्यापारी नाव के पास पहुंचा तो भगवान ने फिर चमत्कार कर दिया। जो नाव में बेलपत्री थी भगवान ने फिर से सोना चांदी बना दी। तो उसी वक्त व्यापारी ने भगवान की कथा सुनी, भगवान का प्रसाद खाया और नाव से अपने घर चला। अब जैसे ही व्यापारी अपने घर के निकट पहुंचा तो कहते हैं कि एक सेवक को अपने घर भेज दिया
तो भाग से क्या था कि लीलावती और कलावती सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। तो लीलावती ने तो कथा सुन ली, भगवान का प्रसाद, लेकिन कलावती ने क्या किया था, भगवान का प्रसाद नहीं लिया था और अपने पति से मिलने नदी के पास पहुंच जाती है। तो भगवान ने क्या किया था, उसके पति को नाव सहित भगवान ने पानी में डुबो दिया। अब जब कलावती ने अपने पति को नहीं देखा तो रोना शुरू कर दिया, हे भगवान ये क्या किया आपने, साल भर में पति आए महाराज वही भी दिखाई नहीं देते। तो भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान बोले अरे व्यापारी, तुम्हारी पुत्री ने हमारी कथा सुनी लेकिन हमारे कथा का प्रसाद नहीं खाया, अपमान कर दिया। यदि तुम्हारी पुत्री घर जाकर हमारे प्रसाद को खाकर आवे तो जाओ उसे पति के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसी आकाशवाणी को सुनने के बाद कलावती घर गई, भगवान से प्रार्थना की, भगवान का प्रसाद खाया तो चमत्कार हो गया। भगवान ने उसका राज्य पाठ सब उसको लौटा दिया, उसके पति को भी लौटा दिया। तब तो सारा वैश्य परिवार भगवान को मानने लगा और अंत में इस पृथ्वी लोक का सुख भोगने के बाद भगवान के परम धाम को गया। चौथा अध्याय समाप्त। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांचवा अध्याय प्रारंभ होता है। अब भगवान कहते हैं देखो 5वें अध्याय में कथा आती है राजा की। राजा का नाम था तुंगध्वज और तुंगध्वज नाम के जो राजा थे उन्हें बड़ा अभिमान था। अभिमान काहे का था कि उनके 100 थे पुत्र, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, जंगल में कुछ गाय चराने वाले ग्वाल वाल सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे तो उन्होंने भगवान को नमस्कार नहीं किया और निर्जीव जानवरों का शिकार करते रहे। और शिकार करते करते जहां ग्वाल वाल सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे वहीं पहुंच जाते और ना भगवान को नमस्कार किया और अभिमान में बैठ गए। तो जब भगवान की कथा हो गई तो ग्वाल वालों ने सत्यनारायण भगवान का उन्हें बड़े सम्मान के साथ प्रसाद दिया। तो राजा ने क्या किया था, भगवान के प्रसाद को नहीं लिया था और भगवान के प्रसाद को वहीं फेंक दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में चला गया। तो कहते हैं कि वो वृक्ष बैठता प्रीत, जैसे ही वह नीचे उतरा तो उसने भगवान के प्रसाद को स्पर्श किया तो उसका उद्धार हो गया। लेकिन राजा के साथ हुआ था उल्टा। राजा का क्या किया था, भगवान ने घोड़े हाथी पुत्र भगवान ने सबको मार डाला। तो मंत्रियों ने कहा महाराज आप कहाँ से आए, बोले जंगल से आए। बोले जंगल में क्या किया आपने, कोई पाप कर दिया। बोले हाँ, ग्वाल वाल जंगल में कथा कर रहे थे तो मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद नहीं लिया। तो मंत्री बोले कि महाराज हो ना हो ये सब विष्णु भगवान ने किया है। क्यों, क्योंकि भगवान का कभी प्रसाद नहीं छोड़ा जाता, किसी की कथा क्यों ना हो लेकिन कभी किसी का प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए। तो महाराज हो ना हो ये सब भगवान ने किया है। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा गए जंगल में ग्वाल वालों के साथ, ग्वाल वालों से कथा कराई और उन्हीं के हाथ से भगवान का प्रसाद लिया, तब जाके भगवान खुश हुए थे। जैसे राजा ने भगवान का प्रसाद खाया तो चमत्कार हो गया। भगवान ने उसके पुत्र संपत्ति धन संपत्ति भगवान ने सब कुछ उन्हें लौटा दिया। तब तो महाराज भगवान को मैं मानने लगा और अंत में इस पृथ्वी लोक का सुख भोगने के बाद भगवान के परम धाम को गया। भगवान कहते हैं सत्यनारायण भगवान की इस कथा को जिन्होंने किया उन्हें भगवान ने हर प्रकार से सुख दिया। मैंने बताया कि जो ब्राह्मण थे वह सुदामा बने और लकड़ियां उठाने वाले निषाद राज बना और उल्का मुख नाम के राजा दशरथ बने, जिनके यहाँ स्वयं भगवान राम बन के आए थे। और मुरंध्वज जो थे, कहते हैं कि व्यापारी बना था मुरंध्वज, जिन्होंने अपने पुत्र को आरी से चीरा था और मोक्ष को पाया था। तो इसी प्रकार कहते हैं सत्यनारायण भगवान की इस मंगलमय कथा को जो करता है, जो सुनता है, सुनने के बाद भगवान के प्रसाद को लेता है, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती और अंत में परम धाम की प्राप्ति होती है। 5वां अध्याय समाप्त। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। ओम श्री सत्यनारायण स्वाहा। छोड़ो स्वाहा। ओम नमो नारायण स्वाहा। ओम नमो नारायण स्वाहा।
बन रही है। आठवाई लेती आओ। केला ले आओ। मैं कहीं तो की कहते से बना ली जाए। नारियल है। अरे इतने ठालो। और ये ठालो आप।